सफर शुरू होता है। मैं दौरे हदीस की एक तलबा सानिया खान को इस शेर के साथ आवाज देती हूँ कि वह स्टेज पर आए और तकरीर पेश करेंगे। गरीबी कूड़ कचरे में भी रोटी ढूंढ लेती है कि गरीबी कूड़ कचरे में भी रोटी ढूंढ लेती है। अमीरी शौक से बर्तन में झूठा छोड़ देती है। तकब्बुर करने वालों की कहीं इज्जत नहीं होती, तकब्बुर करने वालों की कहीं इज्जत नहीं होती। वो डाली टूट जाती है जो झुकना छोड़ देती है। बरसरे माई सानिया खान। मेरा वजूद मेरी हकीकत है तुझसे माँ, मोहब्बत है तुझसे माँ, मुझसे कोई हस्ती नहीं है। मुझको मिली ये सारी फजीलत है तुझसे माँ, मोहब्बत है तुझसे माँ, मुझसे कोई हस्ती नहीं है। मेरी प्यारी प्यारी बहनों, माँ की खिदमत करना बहुत जरूरी है। माँ की खिदमत करना क्यों जरूरी है? माँ की इताअत करना क्यों फर्ज है? उसकी शफकत क्यों है? उम्मु शफीक़तुल बरतु बिवलदिहा रफ़ीक़तु हमलतुहु करहन साले और शफीक माँ। चाहे सारी उम्र लगा लो माँ की खिदमत में लोगों, चाहे सारी उम्र लगा लो माँ की खिदमत में लोगों। जब बच्चा माँ के पेट में होता है, माँ को बहुत सी ज़ात तकलीफों का बर्दाश्त करना पड़ता है। चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, उठना बैठना मुहाल हो जाता है, यहाँ तक कि खुद 10 कदम चल के जाना मुहाल हो जाता है। जब बच्चा जन्मने का वक्त होता है, अल्लाह अल्लाह क्या तकलीफ होती है, उस तकलीफ के बारे में हमारे लिए तसव्वुर करना बहुत ही मुहाल है, उसके बारे में सोचना बहुत ही मुश्किल है, यहाँ तक कि उसके बारे में अंदाजा लगाना हमारे लिए बहुत ही मुमकिन है। उस दर्द को, उस मशक्कत को वही एहसास कर सकता है जिसने औलाद जनी हो। मेरी प्यारी प्यारी बहनों, गौर करें कि हमारे वालिदैन ने कैसे कैसे ज़ात तकलीफों को बर्दाश्त किया है। होगी ये अपनी गाड़ी हटा लीजिए प्लीज। हमारे लिए देखिए रातें जाकर गुजारे तो थोड़ा सा रो क्या देते, माँ दिल मिला जाती, तुम्हारे लिए सारी रातें जाकर गुजार देती, तुम्हारी नींद खराब होती, वो
मार दिया हो। करना नहीं नाराज कभी इनको खुदारा, माँ बाप नहीं मिलते हैं दुनिया में दोबारा। उंगली पकड़ के जिसने तुम्हें चलना सिखाया, तकलीफ झेल झेल के परवान चढ़ाया। रोना तेरा एक पल तेरे था न गवारा। करना नहीं नाराज कभी इनको खुदारा। सामने आते हैं फतू मामा रज़ियल्लाहु अन्हु अपने रसूल की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया, ऐ आका मदनी ताजदारे मदीना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमसे बता दीजिए मा हक़्क़ुल वालिदैन, वालिदैन का हक क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत का औलाद का वो तुम्हारे लिए जन्नत भी है और जहन्नम भी है। जन्नत क्यों? जाहिर सी बात है, तुम उनकी इत्ताअत करोगे, बंदगी करोगे, अच्छा सलूक करोगे, अपने अज़ीज़ के बाजुओं को फैला दोगे, उनके सामने झुके रहोगे, उनको खुश रखोगे तो जन्नत में जाओगे। जाहिर सी बात है, तुम उन्हें नाखुश करोगे, उनका दिल दुखाओगे तो तुम जहन्नम में जाओगे। अफसोस सदा अफसोस, ये दौर की बातें नहीं है, ये आजकल के ज़माने में पाई जाती है कि लोग अपने माँ को देख नजरें फेर लेते हैं, बाप को देख नजरें फेर लेते हैं। अफसोस सदा अफसोस, याद करो जब तुम पैदा हुए तुम्हें कुछ ख्याल नहीं था, तुम अपने बारे में जानते नहीं थे, तुम्हें उसने संभाला, तुम्हें खाना खिलाया पहनाया, तुम ना खुद से अपने बारे में नफा नुकसान का मालिक ना थे। सामने आते हैं हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं रसूल की खिदमत में हाजिर हुआ और आज क्या है था अल्लाह के नज़दीक सबसे बेहतरीन अमल क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज। फिर फरमाया अल्लाह के नबी, रब्बे कायनात के प्यारे नबी, हमसे फरमा दीजिए अल्लाह के नज़दीक इसके बाद बेहतरीन अमल क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वालिदैन का हक। फिर फरमाया अल्लाह के नबी फरमा दीजिए इसके बाद अल्लाह के नज़दीक बेहतरीन अमल क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिहाद। इस पर एक वाक़या याद आता है कि एक लड़का अपने औरत के साथ घूमने गया था, उसके सामने ट्यूबवेल रखा हुआ था, उस पे काला कौवा था। उसने कहा अब्बू बता दीजिए ट्यूबवेल पे क्या रखा हुआ है। अब्बू ने शफ़क़त भरी निगाहों से देखा, कहा मेरे लाल वो कौवा है। फिर कहा अब्बू बताइए वो काला सा क्या है। फिर अब्बू ने शफ़क़त की निगाहों से देखा, फरमाया वो कौवा है। फिर देखा, फिर फरमाया अब्बू बताइए वो काला सा क्या है। अब्बू ने फिर प्यार मोहब्बत के शफ़क़त से निगाहों से देखा, फरमाया मेरे लाल वो कौवा है, वो गाँव करता है, उसका काम ही यही है। इत्तेफाक से कुछ अरसे के बाद बाप बूढ़ा हो गया, उसको कुछ काला सा नजर आया। उसने अपने बेटे से कहा मेरे लाल बता दे काला सा क्या नजर आ रहा है। उसने कहा बेटे तुझे नजर नहीं आता, ये काला कौवा है। बाप की आंखों से आंसू चालू हो गया। उसने कहा मेरे लाल तुमने अपने अफसोस के अपने बचपन की जिंदगी को भुला दी। तुम छोटे से थे, मैंने तुमको संभाला, तुमने मुझसे कहा अब्बू क्या है, मैं तुमसे हर एक बार प्यार और शफ़क़त की निगाहों से देखा, कहा मेरे लाल वो कौवा है। अफसोस सदा अफसोस, इतने बड़े हो गए, अल्लाह ताला ने तुम्हें होश दे दिया, ताकत दे दिया, जवान हो गए हो, माँ को झेलते हो। अफसोस सदा अफसोस, इन बूढ़े माँ बाप की मुशक्क़तों को भूल बैठे हो। कि हर शहर हर बस्ती आबाद नहीं मिलती, दीवार तो मिलती है बुनियाद नहीं मिलती। माँ तो मिलती है हर औलाद को बहुत अच्छी, पर हर माँ को अच्छी औलाद नहीं मिलती। अब मैं इस शेर के साथ आप लोग के सामने से रुखसत होना चाह रही हूँ कि हर हाल तड़पता है कोई बच्चा तो माँ का दम निकलता है, तड़पता है कोई बच्चा तो माँ का दम निकलता है, मगर जब माँ डरती है तो फिर जमजम निकलता है। कि पढ़कर देखो किताबें हस्ती में माँ से प्यारा नाम क्या होगा, जिसके कदमों में जन्नत थे उसके सर का मकाम क्या होगा। वाखिर दान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, ये थी जामिया हाजा की रुल्हान तालिबा सानिया खान, जिन्होंने बहुत ही दिलकश अंदाज में अपनी तकरीर को पेश किया है।